किसी मुस्लिम ने किसी लड़की को 32 टुकड़ों में काट दिया। दिल्ली की एक हिंदू लड़की थी, श्रद्धा नाम था उसको 32 टुकड़ों में काट दिया एक मुस्लिम ने। किसी मुस्लिम का इंटरव्यू हो रहा होता है, पीछे से तुम्हारे लोग आके कहते हैं जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जब वो जानता है कि उसकी सरकार डाउन जा रही, कोई दूसरे की सरकार खड़ी होने वाली, एक ना एक ऐसा मुद्दा लेके आएगा जो हिंदू के फेवर में रहेगा, मुस्लिम के अगेंस्ट में रहेगा। जब भी वो इलेक्शंस में हारने लगता है, इंडिया पाकिस्तान का मसला उठा लेता है या फिर मुस्लिम और हिंदू का मसला उठा लेता है। तुम जब पैदा हो गए तब तुम्हें बड़ा कर रहा हूँ, तुम्हारे माँ बाप ने ये सिखाया होगा भाई कोई भी काफिर मिले कोई भी हिंदू मिले उसकी गाना उसकी देना है, तब तो सिखाया नहीं होगा। हेलो, हेलो, कैसे है भाई? बढ़िया भाई, तुम बताओ। मैं भी बढ़िया, बहुत अच्छा। कहाँ से हो? गुड़गांव। गुड़गांव, ओके, ऑलराइट। कहाँ से हो? मैं पाकिस्तान से हूँ। पाकिस्तान में कहाँ से हो? पाकिस्तान में लाहौर से हूँ। लाहौर आओगे क्या? भाई मार बहुत दो। क्यों मार देंगे भाई? इतने अच्छे आदमी हो, इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हो, तो क्यों मारेंगे तुम्हें? हर एक क्लासरूम में टॉपर सारी होते हैं, बाकी सब बैक बेंचर और खराब ही क्लास होती है। ओके, तो हर एक मुल्क में अच्छे इंसान कम ही होते हैं, खराब ज्यादा होते हैं। मैं गारंटी देता हूँ आपको कोई भी नहीं मारेगा, बल्कि आपका वेलकम पाकिस्तान में ना बहुत अच्छे से करेंगे। वो अभिनंदन को चाय वगैरह पिला के और मार मूर के भेजा था, वो इसलिए क्योंकि वो जहाज में आया था। आई डू होप आप जहाज में नहीं आओगे तो आपका स्वागत बड़े अच्छे से करेंगे हम लोग। क्या बोलते हो? ये उन लोगों की एक नई चाल है। मोस्टली कॉमन पीपल्स की थिंकिंग क्या रहती है इंडिया को लेके वहाँ पे? कॉमन लोगों की थिंकिंग ये रहती है कि यार इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, इंडिया में तुम्हारे जैसे बहुत सारे पॉजिटिव लोग रहते हैं, बहुत सारे अच्छे लोग रहते हैं, बहुत बड़ा कंट्री है। वहाँ पे हिंदूज रहते हैं, वहाँ पे मुस्लिम्स रहते हैं, वहाँ पे क्रिश्चियंस रहते हैं, वहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं। तो सभी को मिलजुल के बहुत अच्छे से अपनी लाइफ गुजारनी चाहिए। पाकिस्तान को ये चीज समझनी चाहिए कि हम लोगों को किसी एक रिलीजन से कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें मुस्लिमों से कोई दिक्कत होती तो हमारे खुद के मुल्क में मुस्लिम नहीं रह रहा होता। मैंने ये देखा है कि जब भी कभी किसी मुस्लिम का इंटरव्यू हो रहा होता है, पीछे से तुम्हारे लोग आके कहते हैं जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। वो पीछे से आके एकदम से ये नारे लगाने लग जाते हैं। तो ये तो यार यहाँ पे ये तो एक नेगेटिव चीज है ना भाई। देखो मेरी बात सुनो, अब तुम मेरे सामने आए हो। इसका तर्क दे रहा हूँ, तर्क तो सुनो इसका। नहीं, दे रहा हूँ, मेरी बात कंप्लीट तो होने दो ना भाई, मेरी बात को कंप्लीट तो होने दो। अभी मेरे सामने आप बैठे हुए हो, आप मेरे सामने आए, मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप बोलो अल्लाह अकबर, मैंने ये कहने को नहीं कहा, वो मैं ही कह लूंगा। और अल्लाह सबसे बड़ा है यार, तुम्हारे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तुम्हारे यहाँ बहुत सारे लोग हमारे सामने आते हैं जो एकदम से देख के हाइपर हो जाते हैं और कहते हैं जय श्री राम जय श्री राम। अबे यार क्या साबित क्या करना चाहते हो? यहाँ बेसिकली दो गवर्नमेंट है, एक कांग्रेस एक बीजेपी। अच्छा। कांग्रेस एक भारतीय जनता पार्टी। अब उस एक पार्टी का जो लीडर है वो इस समय इंडिया को लीड कर रहा है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। ओके। जो इस समय प्रेजेंट टाइम में भारत का प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है। मोदी की बात कर रहे हो आप? हाँ। अब उसकी राजनीति क्या रहती है, बट उसकी पॉलिटिक्स क्या रहती है, वो क्या करता है, जब भी वो अपने बाय वोट हारने लग जाता है अपने देश में, जब वो जानता है कि उसकी सरकार डाउन जा रही, कोई दूसरे की सरकार खड़ी होने वाली है, तब वो क्या करता है कि एक ना एक ऐसा मुद्दा लेके आएगा जो हिंदू के फेवर में रहेगा, मुस्लिम के अगेंस्ट में रहेगा। कौन है ये लोग? देखो होता क्या, हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयाँ आज से नहीं कहीं पे भी छोटी मोटी होती रहती हैं। अभी आप ये कह रहे हो जब भी वो इलेक्शंस में हारने लगता है, इंडिया पाकिस्तान का मसला उठा लेता है या फिर मुस्लिम और हिंदू का मसला उठा लेता है। तो अब इसमें होता क्या है कि पब्लिक क्या है भाई, पब्लिक तो देखो है, मान लो तुम अपने मुल्क में तुम एक होशियार बैठे हो, ठीक है, जो इलिटरेट है, जो अनपढ़ है भाई, उन लोगों को नॉलेज तो है नहीं। अब वो लोग क्या देखते हैं, टीवी के मुद्दे। अब जिसकी गवर्नमेंट है वो उस हिसाब के मुद्दे उठवाएगी टीवी पे, ठीक है। अब वो किस टाइप के मुद्दे उठवाते हैं, किसी मुस्लिम ने किसी लड़की को 32 टुकड़ों में काट दिया। दिल्ली की एक हिंदू लड़की थी, श्रद्धा नाम था उसको 32 टुकड़ों में काट दिया एक मुस्लिम ने, ठीक सच है। में? अब हाँ सच में, ये रियल न्यूज है, ठीक है। अब सुनो, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो मुस्लिम ही करता, इंसान करता ये काम। वो 32 टुकड़ों में एक क्रिश्चियन भी काट सकता था, हिंदू भी काट सकता था, वो इंसान खराब है, समझ रहे हो बात? ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, उस इंसान के नाम को इतना हाईलाइट किया कि सारे हिंदुओं के दिल में चिढ़ हो गई कि ये मुस्लिम साले। जबकि जो मारने वाला था वो डिपेंड ही नहीं करता कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, वो ह्यूमन अच्छा नहीं है। बात तो सही है। तुम्हारे कहने का मतलब है बेसिकली वो अच्छा इंसान नहीं था, ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिम था इसलिए उसने ऐसा किया। ये सही कह रहे हो भाई। तुम जब पैदा हो गए तब तुम्हें बड़ा कर रहे हो, तुम्हारे माँ बाप ने ये सिखाया होगा भाई कोई भी काफिर मिले कोई भी हिंदू मिले उसकी गाना उसकी देना है, तब तो सिखाया नहीं होगा। नहीं, मुझे ऐसा किसी ने नहीं सही बात है सिखाया। कि नहीं भाई? हाँ। अब सोचो, ये न्यूज फैली,
ठीक है, अब सारे हिंदू अगेंस्ट हुए। अपने कंट्री का बता रहा हूँ, अंदर घृणा जो पैदा हो जाती है, इधर से बीजेपी क्या करेगी, एक हिंदू का केस उठा लेगी जो मुस्लिम की माता हो। अभी यहाँ पे मुस्लिम्स को मैं डिफेंड कैसे करूं? आप खुद ही सारी बात को, सारी सच्चाई को आप खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हो। बेसिकली व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि तुम्हारी जो गवर्नमेंट इंडिया की है राइट नाउ, वो कुछ ऐसी गवर्नमेंट है कि मुस्लिम्स को बुरा दिखाती है और हिंदुओं को हमेशा इनोसेंट दिखाती है, कहती है कि हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो गया, मुसलमान टेररिस्ट हैं। ऐसा ही होता है। या फिर आप वहाँ की यूथ हो इंडिया की, तो आपको चाहिए कि कोई इनकलाब लेके आओ, मतलब इस मोदी को हटाओ वहां से। यार बात है कि हमारे जैसे तुम्हारे में एक ही है, मुस्लिम है, सारे मुस्लिम भाई एक है। सारे मुस्लिम भाई भाई हैं। हमारे में क्या है, हिंदू भाई है, हिंदू भाई एक नहीं है। पंडित राजपूत अलग हैं, चमार चूड़े अलग हैं, ठीक है, यादव दूधिया अलग हैं। अच्छा, उसने क्या किया, अपने जो में जिन कास्ट के सपोर्टर वो दोनों, मतलब बीजेपी है, वो है ब्राह्मण, हायर कास्ट वगैरह, तो अब उनको वो सपोर्ट करती है, ठीक है? ब्राह्मण को तो और वो इस तरह के लोगों को सपोर्ट करती है। अब मान लो किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ लोग तो चाह रहे हैं कि भाई अब ये गवर्नमेंट ना हटे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अच्छे रैंक लाने पड़ते थे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, उनको उसने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दे दिया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिसमें क्या होगा, कम नंबर में भी जनरल वाले एडमिट हो जाएंगे। अब जनरल वाले जो जात थी, कास्टिज्म, वो वाले तो अब उससे खुश है, उसके उस मूव की वजह से। समझ रहे बात? उसने क्या दिमाग लगाया, कुछ को अपने साथ में भी रखा ताकि सत्ता हिल ना पाए। अब जो उसके फेवर में नहीं भी हैं, जिनके साथ उसने गलत किया, ये मान लो रिजर्वेशन नहीं दिया, लेकिन तुम कहोगे फिर वो वाले जितने दूसरी कास्ट वाले वो सारे वोट दे दे, मोदी को हटा दे। ऐसा इसलिए नहीं हो पाता, उस कास्ट में भी कुछ ऐसे हैं जो ये समझते कि कम से कम चलो नंबरों की बख्शी इस गवर्नमेंट ने, लेकिन कम से कम हिंदू मुस्लिमों की तो मार रही है, कम से कम पाकिस्तान की तो मार रही है, पाकिस्तान को हमला तो नहीं करने दे रही, वो ये सोच के वोट दे देते हैं। उन सबको सुकून मिलता है ये सोच के कि यार चलो ये मुस्लिम्स के साथ बुरा कर रहा है, चलो इसके साथ पाकिस्तान के साथ जंग कर रहा है, पाकिस्तान को मार रहा है। हाँ, तो मतलब अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए वो इस तरह के मैनिपुलेशंस करते हैं, इस तरह के स्टेप्स करता है, तो कुछ लोग उसके साथ जुड़ के रहे हैं। सही बात। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। ये तो यार बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा रखा है यार तुम्हारे, मतलब इंडिया में उस मोदी सरकार ने। हाँ, लेकिन ये है कि अब धीरे धीरे ये हो रहा है, जितने भी लिटरेट बंदे हैं वो सब मोदी के अगेंस्ट है, क्योंकि वो अंदर की गहराई जान चुके हैं कि कौन पॉलिटिक्स कितनी रच रहा है। बेसिकली तुम इस बात को एक्सेप्ट करते हो कि जो पुलवामा अटैक हुआ था, जो रिसेंटली कश्मीर में जो अटैक हुआ था, वो सब मोदी का अपना बनाया हुआ खेल था, मोदी का अपना किया हुआ काम था। एक्सेप्ट इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि उसका प्रूफ पूरा नहीं आया। प्रूफ तो भाई ये भी नहीं आया कि वो सब पाकिस्तान ने किया था, ये प्रूफ भी नहीं आया। लेकिन 10% भाई, जब तक 100% कोई चीज नहीं आ जाती कैसे बोल दूं? क्या पता वो चीज सच हो, बाद में मैं कहूँ बहन चो मैं दिया था। एनीवेज भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। आपसे बात करके अच्छा लगा।